हेलो स्टूडेंट। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं तो उस प्रश्न को इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप भी क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही रामबाण होने वाला है। तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए और इस क्वेश्चन को करके जाइएगा तो आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा, यह मेरा पूरा दावा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन है कि त्वरित आवेश उत्पन्न करता है और यहाँ पे लिखा हुआ है अल्फा किरणें, गामा किरणें, बीटा किरणें और विद्युत चुंबकीय तरंग। तो याद रखिएगा जो त्वरित आवेश होता है ना वह विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करता है, तो डी हमारा सही आंसर होगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि 30 डिग्री पर आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसका पथ हो जाता है। देखो कितना भी डिग्री पर का है, 30 डिग्री पर का है, 40 डिग्री पर का है, 50 डिग्री पर आज चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करेगा ना कोई आवेशित कण तो उसका पथ कैसा होता है बच्चों? हेलिकल होता है। बी क्या होगा इसका सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जब किसी आमापी लिखा हुआ है तो इसको ध्यान रखना है बच्चों, यह ए मीटर है, इसी को आम मीटर बोलते हैं चाहे आमापी भी कहते हैं। जब किसी आमापी को शंट किया जाता है तो इसकी सीमा क्षेत्र क्या होती है? देखो जब भी किसी एमीटर को हम शंटिंग करते हैं ना तो उसकी सीमा क्षेत्र क्या होती है बच्चों? बढ़ जाती है। तो क्या होगी? बढ़ेगी। इसका ए सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पढ़िए क्वेश्चन 4 नंबर, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी। अब देखो बच्चों विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है ना उसका खोज किसने किया था? तो आर्स्टेड ने किया था। याद रखिएगा। तो हमारा बी नंबर क्या होगा? सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए, धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रहता है। देखो कहा है कि एक यह धारावाही कुंडली है और इसके क्षेत्र पर इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कैसा होता है और यह पूछा गया है। तो कुंडली के तल में तो क्या ऐसा होता है? तो बच्चों नहीं, कुंडली के तल के लंबवत होता है। तो यह कैसा होगा? कुंडली के तल के लंबवत होगा। तो ऐसा कहां लिखा हुआ है? बी नंबर में लिखा हुआ है ना, ए नंबर बी नंबर। तो बी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर पढ़िए 6, एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है सीधे धारावाही तार से वृत्तीय लूप में धारा के प्रवाह से उसके केंद्र पर और वृत्तीय लूप में धारा के प्रवाह से उसके अक्ष पर और परिनालिका पर। याद रखना बच्चों जो परिनालिका होता है ना उसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। इसको हमने बताया भी था क्लास में और आपको याद भी होना चाहिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं ना तो याद कर लीजिएगा, यह क्या है बच्चों? परिनालिका है और इस परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान नियत होता है। ओके, तो इसका डी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए, लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम है। मतलब कि लॉरेंज बल की दिशा किस नियम से ज्ञात करते हैं यह पूछा गया है। तो बच्चों याद रखना कहां गया है? देखो पहले पढ़ लो ऑप्शंस। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, मैक्सवेल के दाएं हाथ का कॉर्क स्क्रू नियम और एम्पियर के तैरने का नियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ये क्या है? अपना सही आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए। यहाँ पे दिया है बच्चों कि एक वोल्ट मीटर को आमीटर में बदला जाता है। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि वोल्ट मीटर को नहीं बदलते हैं, हम धारा मापी को बदलते हैं। धारा मापी, यहाँ पे क्वेश्चन गलत है। वोल्ट मीटर की जगह पे क्या होगा बच्चों? धारा मापी होगा, यानी इसको गैल्वेनोमीटर बोलते हैं इंग्लिश में। तो धारा मापी को ए मीटर में बदला जाता है क्या करके? तो आपको याद है कि अगर यह धारा मापी है तो इसके समानांतर में एक अल्प प्रतिरोध लगाते हैं तो यह क्या होता है बच्चों? ए मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए ऐसा कहां लिखा हुआ है? पहला ऑप्शन इसमें लिखा हुआ है कि समानांतर में उच्च प्रतिरोध, तो गलत है। श्रेणी क्रम तो गलत हो जाएगा और इसके समानांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध, सी नंबर क्या होगा? अपना सही आंसर होगा। पढ़िए आप 9 नंबर, एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध होता है। बच्चों एक आदर्श जो आमीटर होता है मतलब कि ए मीटर होता है उसका प्रतिरोध 0 होता है। कहां लिखा हुआ है? डी नंबर में। इसका डी क्या होगा? सही आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। तो एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। कितना होगा? अनंत। तो इसका सी सही आंसर होगा। आइए 11 नंबर देखते हैं। चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? पूछा है चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक। तो क्या होगा बच्चों? टेस्ला हो जाएगा। ओके, तो बी इसका सही आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं और यह इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है बच्चों। किसी ऊर्ध्वाधर तार में विद्युत धारा का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर हो रहा है। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है कि बच्चों ऐसा एक तार है और इसमें धारा नीचे से ऊपर की ओर जा रही है ऐसे। यदि किसी इलेक्ट्रॉन पुंज को क्षैतिज मतलब कि क्षैतिज दिशा में, देखो यह क्षैतिज हो गया, ये डायरेक्शन क्या है? क्षैतिज है ऐसे। और कहा है कि इलेक्ट्रॉन पुंज को मतलब कि निगेटिव चार्ज को मानिएगा। इलेक्ट्रॉन पुंज का मतलब निगेटिव चार्ज तार की ओर लेके जाते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन अगर निगेटिव चार्ज मतलब कि ऐसे मूव करेगा तो इसके उल्टे दिशा में क्या मानते हैं बच्चों? पॉजिटिव चार्ज का मोशन होता है। ऐसा मान लेना है आपको, ठीक है? ऐसा होता ही है बच्चों। तो उसमें विक्षेप होगा। विक्षेप कैसे होगा? तो सबसे पहले तो आपको यह देखना है कि इस इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा बच्चों? फोर्स लगेगा। और फोर्स क्यों लगेगा? तो इस तार में जो धारा है ना, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब आप सबको मालूम है कि किसी तार में जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसमें क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र बनता है। अगर हम इस बिंदु पर देखें तो यह कुछ ऐसे क्या है? चुंबकीय क्षेत्र बनेगा चालक तार के लंबवत तल में ऐसे। और दिशा क्या होगा बच्चों? ऐसे होगा। राइट एंड थंब लगाइएगा ना, तो अपने अंगूठा को धारा का दिशा में रखिए तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? इस तल के अलोंग होगा बच्चों, अंदर की ओर, मतलब कि ऐसे ऐसे चुंबकीय क्षेत्र। अब यहां से इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है ना, इस डायरेक्शन में यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन तो आ रहा है ऐसे मतलब कि निगेटिव चार्ज। तो हम मानेंगे बच्चों प्रोटॉन इसके अपोजिट में चल रहा है, पॉजिटिव चार्ज ऐसे। ओके, अब आपने क्या पढ़ा था कि कोई भी अगर धन आवेश है वह चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो इस पर एक बल लगता है। पढ़ा था ना बच्चों ऐसे। इस बल का वैल्यू होता है यहाँ से Q V B, ऐसे हम लोग पढ़े थे। और यहाँ पे क्या था बच्चों? साइन थीटा। तो इस बल का जो दिशा होगा उसी दिशा में क्या होगा? विक्षेपण होता है। इतना तो आपको मालूम है। तो बल का दिशा निकाल लेते हैं। बल का दिशा कैसे निकालते हैं? बाएं हाथ के फ्लेमिंग के नियम से, ठीक है? इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल्स। इससे निकालिएगा ना तो देख लीजिए चुंबकीय क्षेत्र क्या है? अंदर की ओर। आवेश का गति, धन आवेश का गति बाहर की ओर हो रहा है, तो बल क्या होगा बच्चों? ऊपर की ओर लगेगा इस पे। यानी इस पे बल जो होगा यह ऐसे लगेगा, इस डायरेक्शन में। बल का दिशा ऐसे कुछ होगा। धारा के इस धारा जो है ना, जिस दिशा में करंट फ्लो कर रहा है उस दिशा में, तो हम कह सकते हैं कि ऊपर की ओर बल लगेगा तो विक्षेपण भी कैसे होगा बच्चों? ऊपर की ओर होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऊपर की ओर ए। तो आपका बी क्या होगा? इसका सही आंसर है। और हाँ बच्चों, यह वीडियो अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर चैनल पर नए हैं तो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। और हाँ बच्चों, हमने हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए अलग अलग क्वेश्चंस बनाना शुरू किया है। तो अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखें, और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो हम कंटिन्यू क्वेश्चंस लेके आ ही रहे हैं।